पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काफी लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। दोनों देशों के बीच 2600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा रेखा है। दोनों देशों के इस बॉर्डर को डुरन लाइन के नाम से जाना जाता है। डुरन लाइन पश्तून इलाके से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। ये सीमा रेखा पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक माना जाता है। हालांकि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर विवाद बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दोनों की तरफ से डुरन लाइन को पार करके एक दूसरे के इलाकों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। 24 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के ठीक बाद पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि उसने टीटीपी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तानी दावे को खारिज करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने जहां हमला किया वहां शरणार्थी और अफगानी रहते हैं। पाकिस्तानी हमलों का जवाब देते हुए तालिबान ने भी बॉर्डर से सटे इलाकों में काउंटर अटैक कर कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को कब्जा लिया और कई पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार दिया था। तालिबान के पलटवार के बाद पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया था कि करीब 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि तालिबान लंबे समय से ये दिखाता आया है कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों को भी उसने वर्षों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से अपने कदम खींचने पड़े। बता दें कि तालिबान के लड़ाके दुर्गम पहाड़ों और कबायली इलाकों में बसे हुए हैं। तालिबान के पास इस समय 1,50,000 एक्टिव लड़ाके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए अब तक रक्षा बजट का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद सेना को औपचारिक रूप देने के लिए स्पेशल फोर्स और 8 इन्फेंट्री कोर के अंतर्गत 3 बटालियन की नींव रखी गई है। हाल ही में अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक शख्स ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा था कि पाकिस्तान को इतिहास से सीखना चाहिए कि हमने महाशक्तियों को हराया है। खोस्त के लोग पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अपने भूगोल और मिट्टी की रक्षा के लिए तैयार हैं। दरअसल तालिबान से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में ये बहस तेज हो गई है कि क्या अब तालिबानी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति भी अच्छी खासी है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ ने हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है ये काफी भयावह होगी। दरअसल अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति किसी भी दूसरे देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इसी वजह से अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के हालिया एक्शन से खौफ में आ गया है। रूस बीते करीब 3 साल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। दोनों देशों के बीच सुलह की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही है। इसी बीच रूस का एक खतरनाक प्लान सामने आया है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर खतरनाक मिसाइलों और ड्रोनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और भीतरी इलाके तक यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस बीच उत्तरी यूरोप के देश और रूस के पश्चिमी पड़ोसी देश फिनलैंड और उसके पड़ोसी देशों को रूसी हमले का खतरा सता रहा है। फिनलैंड के अखबार इल्ता लेहटी ने कथित तौर पर सरकारी रक्षा रिपोर्ट और नाटो सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस फिनलैंड समेत दूसरे बाल्टिक देशों और उसके आसपास के देशों पर हमले शुरू करने की योजना बना रहा है। नाटो सूत्रों ने सदस्य देशों को मॉस्को के इन इरादों के प्रति खबरदार किया है और खास चेतावनी दी है। हालांकि ये हमले कब तक हो सकते हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट समय सीमा के बारे में नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में रूस के पिछले सैन्य अभ्यासों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मॉस्को ने साल 2017 में जैपैड सैन्य अभ्यास किया था। इस दौरान पुतिन की सेना ने नॉर्वे, फिनलैंड और बाल्टिक देशों पर हमलों का छद्म अभ्यास किया था।
फिनिश अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने अपनी आक्रामक योजनाओं को अब तक नहीं छोड़ा है और इस बात की आशंका है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद रूस पश्चिमी किनारे पर बसे दूसरे देशों को अपना अगला टारगेट बना सकता है। अखबार ने नाटो सूत्रों के हवाले से ये भी लिखा है कि रूस नाटो के सदस्य देशों के पूर्वी हिस्से पर एक साथ हमले की योजना बना सकता है। इसमें रूस की 14वीं सेना कोर शामिल हो सकती है, जो समुद्र, जमीन और हवा से मरमंस्क से नॉर्वे के तट की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा रूस इवालो एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए लैपलैंड में सेना तैनात कर सकता है और कोला प्रायद्वीप पर तैनात रूसी मिसाइल बल संभावित रूप से फिनलैंड को निशाना बना सकते हैं। अखबार ने यह भी कहा है कि रूस भविष्य में उत्तरी फिनलैंड और नॉर्वे में एक बफर जोन बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी मिसाइल बल फिनलैंड की दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी तटीय रेखाओं को भी निशाना बना सकते हैं। उसी समय मॉस्को की छठी सेना बाल्टिक देशों एस्टोनिया और लताविया की राजधानियों और जॉर्जिया पर हमला करके उन्हें तोड़ने की कोशिश कर सकती है। रिपोर्ट में एक दूसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया पर भी खतरे के संकेत दिए हैं, क्योंकि रूस कलिनिनग्राद और बेलारूस के बीच एक गलियारे की स्थापना करना चाहता है और इसके लिए बेलारूस को एक मार्ग के रूप में उपयोग करने की कोशिश में है। रिपोर्ट के जवाब में फिनलैंड के रक्षा बलों ने कहा कि सैन्य अभ्यास किसी भी सेना के संचालन का एक सामान्य हिस्सा है और उसे संभावित हमले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बहरहाल ध्यान देने वाली और डराने वाली बात यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से अपने पुराने और ऐतिहासिक क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की अपनी मंशा और अपने दृष्टिकोण को कई बार स्पष्ट किया है, जिसमें 17वीं शताब्दी का रूसी साम्राज्य उनकी आकांक्षाओं के लिए एक मॉडल स्टेट है।